नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं नगमा। लखीमपुर हिंसा मामले में घिरे हैं गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र और उन्होंने आज पत्रकारों के साथ भी बदसलूकी की। पत्रकारों के सवाल पूछने पर पत्रकारों को चोर कहा, उन्हें धक्का दिया। अजय मिश्र लखीमपुर की हिंसा के मुख्य आरोपी के पिता हैं। सवाल पूछे जाने पर मौके पर मौजूद टीवी पत्रकार के हाथों से उन्होंने माइक छीना और फोन बंद करने को कहा और कहा, हमसे क्या पूछना है? एसआईटी ने धाराएं बढ़ाई हैं तो उनसे जाकर पूछो, चार्जशीट लग गई है क्या? इसके बाद वो एक पत्रकार को मारने के लिए भी दौड़े और ये तमाम चीजें जो हैं वो लोगों के सामने हैं। मंत्री जी का ये कारनामा सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। कल ही लखीमपुर मामले में किसानों और एक पत्रकार के मारे जाने के मामले में एसआईटी की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें पूरे घटना को हादसा नहीं, साजिश बताया गया है। मंत्री जी, आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई हैं उस पर क्या काम है, उस काम के बारे में बात करो कि धाराओं के बारे में नहीं, जो एसआईटी नहीं जानती। ऐसा है, बेवकूफी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या? चलो चीजें बात कर देखने, अरे खबर बंद कर दे ना। ऐसे यही जो हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही सारे उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। शर्म नहीं आती है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, मतलब देखिए गंदे लोग दिखाई दे रहा। आइए सर, आइए सर, जान बच रही थी, उसके बाद में मारा गया तो मोबाइल बंद करिए, उसके बाद बात करिए। क्या जानना चाहते हैं? क्या ये एसआईटी से नहीं अरे साले। और लखीमपुर खीरी का ये मामला संसद में सरकार और विपक्ष के टकराव का नया मुद्दा बन गया है। विपक्ष एसआईटी की रिपोर्ट के बाद गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। एसआईटी की रिपोर्ट में साजिश के तहत किसानों की हत्या की बात कही गई है। संसद में गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी की मांग उठी। राहुल गांधी सहित कई के स्थगन प्रस्ताव नामंजूर कर दिए गए। सरकार अब भी गृह राज्य मंत्री के साथ खड़ी हुई है। श्री नित्यानंद राय। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित। सर, विपक्ष बार बार कह रहा है कि अजय मिश्र के इस्तीफे के बारे में उस पर चर्चा की बात कर रहा है। That is already Shri Piyush Goyal has made it clear in the afternoon itself. I want to reiterate that is in the matter is in the court, and no less than Supreme Court is monitoring it, and now there is inquiry is going on. Do you want to influence by discussing the probe? We don't want that. We want that there should be a fair probe, impartial probe. This is what government wants, and that's why we are telling them that is going on. Probe is going on, and Supreme Court is monitoring it. And what else do they want? It is a sub judice matter. राहुल गांधी ने इस पर ट्वीट किया है और एक बार फिर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा पर निशाना साधा है। ये कहा है कि ये मंत्री जो खुद को कानून से ऊपर समझ रहा है, इसका इस्तीफा लेकर ही दम लेंगे। लखीमपुर के पीड़ित परिवारों से हमारा वादा था, निभाएंगे। और इधर मुजफ्फरनगर के सोरम गांव में राकेश टिकैत की पंचायत होगी। सोरम सर्वखाप की चौपाल है। गाजीपुर बॉर्डर जाने से पहले राकेश टिकैत ने यहां पंचायत की थी। इसी के चलते वो अपने गांव से सौली में जाकर पहले सोरम गांव की ऐतिहासिक चौपाल में शामिल होंगे। इस गांव की पंचायत क्यों खास है? हमारे साथ रवीश रंजन शुक्ला मौजूद हैं इस वक्त, जो इस काफिले के साथ हैं। रवीश, आप बताएं कि ये काफिला कहाँ पे है और ये जो पंचायत होने वाली है इसकी क्या खासियत है? पूरे रास्ते आपने दिखाया कि जो ट्रैक्टर्स हैं उनका काफिला था और जन सैलाब था, बहुत भीड़ रही इनके साथ, काफी समय भी लग रहा है जाने में।
आज बिल्कुल नगमा, आप देख सकते हैं कि इस वक्त राकेश टिकैत जो है वो अभी पंचायत खत्म करके उन्होंने मीडिया को संबोधित किया है। और ये जो सोरम की चौपाल है जो वो बहुत ऐतिहासिक है, 17वीं शताब्दी की चौपाल है। और जब जब जो है वो किसान नेताओं कमजोर हुए हैं, इस चौपाल के जरिए पंचायत करके उन्होंने मजबूती हासिल की है। 2006 में भी जो है वो राकेश टिकैत के जो पिता हैं महेंद्र सिंह टिकैत, उन्होंने यहाँ पर पंचायत की थी सर्वखाप की, जिसमें 36 बिरादरियाँ थी। और किसान आंदोलन शुरू होने से पहले राकेश टिकैत ने यहीं पर पंचायत की थी और बाकायदा 36 जो बिरादरियां हैं उनके समर्थन में आई थी। और यहाँ से हजारों की तादाद में जो ट्रैक्टर ट्राली हैं वो गाजीपुर बॉर्डर गए थे। तो इसी की वजह से इस पंचायत में और खासतौर पर किसानों को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं राकेश टिकैत। आप देख सकते हैं कि मंच पर हैं। अभी आज जो है राकेश टिकैत के जो बड़े भाई हैं नरेश टिकैत, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के, उनका जन्मदिन भी है। तो एक 50 किलो का केक भी यहाँ पर अभी काटा जाएगा। नरेश टिकैत भी इनके साथ में हैं। लेकिन अपने गांव नगमा सिसौली पहुंचते हुए इनको तकरीबन 12 या 1 बज जाएगा रात को, क्योंकि अभी इनको 3-4 जगह और जाना है। तो आप देख सकते हैं कि इतनी कड़ाके की ठंडक में हजारों की तादाद में यहाँ पे जो किसान हैं वो हर जगह पर राकेश टिकैत का स्वागत करते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे में समझ सकते हैं कि इस किसान आंदोलन की जो जीत हासिल हुई है, और तो उसके वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है गांव में। और राकेश टिकैत ने अभी लोगों को संबोधित करते हुए इस पंचायत में ये कहा कि ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ है बल्कि स्थगित हुआ है, और स्थगित होने के बाद में जब कभी भी ज़रूरत होगी और हमें ये लगेगा कि किसानों के खिलाफ नीति बना रही है या हमसे किए गए वायदों पर खरा सरकार नहीं उतर रही है, तो आपको फिर से यहीं से ट्रैक्टर ट्राली लेकर गाजीपुर बॉर्डर चलना पड़ेगा। तो ये एक तरीके से उन्होंने किसानों को धन्यवाद भी दिया है और ये भी कहा है कि अगली लड़ाई के लिए आप तैयार रहिए। जी, शुक्रिया आपका रवीश, हमें ये नज़ारा दिखाने के लिए। इस समय इस ऐतिहासिक पंचायत पे मौजूद रहे राकेश टिकैत, उन्होंने मीडिया को भी संबोधित किया है। ये काफ़ी सौरभ गांव में जो ये पंचायत है सर्वखाप पंचायत, उसका एक इतिहास रहा है। तो अब जब राकेश टिकैत किसानों के साथ गाजीपुर बॉर्डर से सिसौली चले गए हैं, तो ये रास्ता आम जनता के लिए पहले की तरह फिर से खुल गया है। इसी तरह से दिल्ली हरियाणा की जो सीमा है उस पर सिंगू का रास्ता भी आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। इस मौके पर सोनीपत के उपायुक्त ललित सिवाच और एसपी राहुल शर्मा भी मौजूद रहे। तो वो रास्ते खुल गए हैं जो पिछले 13 महीनों से बंद थे। और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब में हैं। पंजाब के जालंधर में उन्होंने तिरंगा यात्रा निकाली है। इस दौरान केजरीवाल ने जालंधर में देश की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का वादा किया। साथ ही कहा कि हमारी सरकार बनी तो जालंधर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा। पंजाब के दोआबा इलाके में जालंधर सबसे बड़ा शहर है। पिछली बार दोआबा क्षेत्र की 23 में से सिर्फ 2 सीटें आम आदमी पार्टी जीत पाई थी, जबकि कांग्रेस ने 15 सीटें जीती थी। कोविड से पहले दौर में मुंबई में खुली सार्वजनिक जगहों पर नए साल के जश्न की तस्वीर तो आपने कई बार देखी होगी, लेकिन इस साल ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़े हुए खतरे और राज्य में सबसे ज्यादा मामलों के कारण 31 दिसंबर तक धारा 144 लगा दी गई है। महाराष्ट्र के 42% ओमिक्रॉन मामलों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। मुंबई शहर में खुली जगह पर नए साल का भीड़ भाड़ वाला जश्न जरा मुश्किल नजर आ रहा है। देश में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन मामलों वाली मुंबई में 31 दिसंबर तक यानी 16 दिनों के लिए धारा 144 लगा दी गई है। यानी 5 से ज्यादा लोगों के एक जगह पर जमा होने पर पाबंदी होगी। रैली, जुलूस और मोर्चों पर प्रतिबंध लगा रहेगा। राज्य के कुल 28 मामलों में सबसे ज्यादा 12 मामले मुंबई से ही हैं। बढ़े मामलों के बीच शहर की ऐसी भीड़ ने चिंता और बढ़ाई है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के बढ़े कुल 28 मामलों में 12 मरीजों ने विदेश यात्रा नहीं की है। इस वेरिएंट के फैलाव और असर को राज्य स्वास्थ्य विभाग ढंग से समझने के लिए लगातार विदेशी यात्रियों और उनके संपर्क में आए लोगों के सैंपल इकट्ठा कर रहा है।
ऐसे कई कारण हैं जिससे इस नए वेरिएंट की क्षमता और इससे होने वाले असर को समझना अभी बहुत बाकी है। सैंपल साइज अभी नेशनल और स्टेट लेवल पर इतने नहीं हैं कि हम इसे अच्छी तरह पढ़ सकें और सैंपल इकट्ठा होने के बाद काफ़ी कुछ साफ हो सकेगा। फिलहाल इतना कह सकते हैं, मौजूदा मरीजों में एसिम्प्टोमेटिक से माइल्ड यानी बहुत कम लक्षण दिख रहे हैं। इन सब के बीच महाराष्ट्र में कोविड के खिलाफ वैक्सीनेशन की रफ्तार लगातार बढ़ाने की कोशिश जारी है। राज्य के पास करीब 1.5 करोड़ डोजेस स्टॉक में हैं। करीब 1900 डोजेस की एक्सपायरी इसी महीने की है, लेकिन स्वास्थ्य टीम को विश्वास है कि डोज बर्बाद नहीं होगी। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया।